भारत में अमेरिकी दूतावास ने भारतीयों को एक बार और चेतावनी दे डाली। पिछले कुछ महीनों से वे बार बार एक्स पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल रहे हैं। भारतीयों को कह रहे हैं कि आप वहाँ के कानून मत तोड़िए, यानी कि जो लोग अमेरिका में गए हुए हैं वीज़ा लेकर के, उनको बार बार कहा जाए कि उनको आप अपना कानून मत तोड़िए। ये नहीं लिखा कौन सा कानून मत तोड़िए, और ये लिखा कि अगर कानून तोड़ेंगे तो आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा और फ्यूचर में भी आपको वैसा नहीं मिलेगा। ये पिछले एक महीने में 4-5 बार पोस्ट हुआ है। ये क्यों हुआ, इसके पीछे कोई बात समझ में नहीं आती। मोदी और ट्रंप के बीच में जो चल रहा है वो सबको पता ही है, और क्योंकि भारतीयों के साथ खास करके प्रेम है ट्रंप का, ड्यूटियाँ लगा कर 50%, और भारतीय इंजीनियर वहाँ पर, भारतीय लोग जो हैं अमेरिका की वहाँ की वेल्थ जनरेशन है, उनकी इनकम के भाई बहुत काम कर रहे हैं। भारतीय वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परंतु भारतीयों को टारगेट कर करके बाद में बताया जा रहा है, और यहाँ पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी स्टडी किया जा रहा है। एप्लीकेशन में लिखा जाता है कि सोशल अकाउंट क्या है आपका, उसके ऊपर आप क्या लगते हैं, आपका वीज़ा उसके ऊपर निर्भर करेगा। हज़ारों लोग जो वहाँ अमेरिका से हिंदुस्तान में आए थे छुट्टियों के दिनों में, कई लोग उसके अटके हुए थे छुट्टियों में, वो वापस नहीं जा रहे थे क्योंकि उनका वीज़ा रिन्यू होना था। तो इसके पीछे क्या कारण है कि भारतीयों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? बार बार उनको धमकियाँ देना कि आपकी इंक्वायरी होगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर प्रदर्शन बढ़ते चले जा रहे हैं, वहाँ की जनता इकट्ठी हो रही है, ट्रंप के खिलाफ काफ़ी मूवमेंट वहाँ पर खड़े होते चले जा रहे हैं, परंतु भारतीयों को चुन करके बाकियों के बारे में चुप रहना, क्योंकि पाकिस्तानी भी वहाँ पर बहुत रहते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की वार्निंग दी जा रही है, या केवल भारतीयों को चुना किया जा रहा है? ये जो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी है, इसके लिए भारत को चिंतित होना चाहिए और अपना दबाव डालना चाहिए कि भारत किसी से डरता नहीं है, और भारतीय हमेशा कानून की रेस्पेक्ट करते हैं, देश की रेस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पर रहते हैं उनकी वजह से कभी कहीं भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। और वहाँ पर स्टडी करें तो क्यों भारतीय मूल के जो लोग हैं, कम से कम 50% अमेरिका की जो जीडीपी है उसको क्रिएट करते हैं। सारे सीईओ, 1 दर्जन से ज़्यादा सीईओ बड़ी से बढ़िया कंपनियां वहाँ पर चलाते हैं। वहाँ पर अगर कहीं से हैं जो एक सिख एक्सट्रीमिस्ट हैं या मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनसे अमेरिका को ज़्यादा खतरा है कि भारतीय के साथ अमेरिका की अच्छी दोस्ती रही है, परंतु भारतीयों को, उनके रिश्तेदारों को बार बार धमकी करके डिमोरलाइज करने से नुकसान किसका होगा? अमेरिका का होगा। भारत के लोग ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था के अंदर, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे वो कुछ और चीज़ें हैं, भारत सबसे आगे है। भारतीयों को डिमोरलाइज करना ये अमेरिका के अपने इंटरेस्ट में भी नहीं है।